जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सावन के इस महीने की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर मैं निरंतर आ रही हूँ और आप लोगों का बहुत सहयोग, बहुत प्रेम मिल रहा है, इसके लिए बहुत आभार। और सावन माह की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं सावन का पहला सोमवार। सावन का पहला सोमवार आने वाला है और उसी सोमवार से प्रारंभ कर हम एक संकल्पित दिया जलाएंगे भगवान सदाशिव के सामने, जो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ एक मनोकामना पूर्ति दिए का। देखिए, मैं आप को समझ आता होगा कि अक्सर दिए के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो पूर्णमासी हो या एकादशी हो। अक्सर मैं आपके लिए दिए पर वीडियो लाती हूँ कि एक चमत्कारी दिया जलाइए, एक मनोकामना पूर्ति दिया जलाइए। दिए में बहुत शक्ति है। उसका रीजन मैं बता दूं, दिए में बहुत शक्ति है, दिए में बहुत पावर है। जब हम कोई मनोकामना लेकर या बिना मनोकामना के भी भगवान के समक्ष एक दीप अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक की जो लौ जलती है उससे और हमारे से वो जो लौ होती है दीपक की, वो ईश्वर और हमारे बीच में तालमेल बैठाती है, सामंजस्य स्थापित करती है, हमारी भावों को भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए मैं समय समय पर आपसे दीपक के उपाय करवाती हूँ कि आप दीपक जलाइए, आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने में कुछ भी नहीं जाता। भगवान शिव तो जिन्हें सारे देवता पूजा करते हैं, असुर दानव सब पूजा करते हैं, हम तो खैर मनुष्य हैं। उनके समक्ष अगर सावन के महीने में आप ये वाला दिया जलाते हैं, यूं तो बहुत सारे तरह के दिए जलाने की परंपरा है, बहुत सारे दिए जलाने का शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन आज मैं बताती हूँ आपको एक चमत्कारी दिया, जो सावन के सोमवार से प्रारंभ कर आप संकल्प लेंगे 8 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, या जितने भी दिन का आप ले सकते हो। मिनिमम 8 दिन का संकल्प जरूर लीजिएगा, लेकिन 8 दिन के बीच में आपको ब्रेक नहीं देना है। वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि ये दवाई 5 दिन आपको लगातार खानी है, ये दवाई 7 दिन आपको लगातार खानी है, बीच में स्किप नहीं करना है, और सुबह और शाम दवाई खानी है। टाइम का ध्यान रखना। अगर उसी समय पर दवाई नहीं खाई तो फिर 5 दिन बाद दोबारा से आपको कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार ईश्वर की पूजा में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, समय के पाबंद होकर किया करो, समय के पाबंद होकर किया करो। जब एक चीज का कुछ टाइम निश्चित होता है ना, चाहे आपने अलार्म ही लगाया, उसका टाइम है, यानी स्कूल का टाइम है बच्चों का, बस का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, प्लेन का, हर चीज का एक निश्चित टाइम होता है, तो उसका वेट किया जाता है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर की पूजा करने के लिए अपना एक निश्चित समय रखते हैं, तो भगवान के भी भाव होते हैं कि अब मेरा भक्त आने वाला होगा, अब मेरा भक्त आकर घंटी बजाएगा, मेरे लिए दिया लगाएगा, मेरे लिए भोग लगाएगा। ये नहीं कि आज 7 बजे कर लिया, अगले दिन 11 बजे कर लिया, फिर तीसरे दिन शाम को कर लिया, फिर चौथे दिन भूल ही गए, फिर चीजें पूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए सोमवार से प्रारंभ करेंगे। सावन का कोई भी सोमवार अगर अशुद्ध अवस्था में आप है, पीरियड में, सूतक में, पातक में, ये कार्य नहीं होगा। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए तब इस कार्य को कर सकते हैं। एक आटे का दिया लें या मिट्टी का दिया लें, उसके ऊपर गोल बाती लगाएं, उसमें गोल बाती लगाएंगे और घी डालें या फिर तिल का तेल डालें। दोनों में से जो भी चीज आप चाहें वो डाल सकते हैं। उसके अंदर एक चुटकी लाल चंदन डालें, लाल चंदन। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सावन का महीना चल रहा है, आप ढेरों ढेरों उपाय करेंगे, न जाने हमारे जीवन की कितनी अधूरी दिक्कतें हैं, कितनी ऐसी समस्याएं हैं, कितनी ऐसी ख्वाहिशें हैं, कितने ऐसे अरमान हैं, कितनी ऐसी खुशियां हैं जो हम चाहते हैं हो जाए पूरी, लेकिन हम अपने घर से निकलकर मंदिर तक जाना नहीं चाहते, वो हमें दूर लगता है। हम अपने घर से निकलकर पूजा के सामान की शॉप पर जाना नहीं चाहते, जहां से हम लाल चंदन ले लें, पीला चंदन ले लें, सफेद चंदन ले लें, या कि हम कमल गट्टा ले लें, या कि हम रुद्राक्ष ले लें, या कि हम कोई माला ले लें। बताइए कैसे काम होंगे? चाहते तो हम इतना सारा है कि हमें इतना सारा मिल जाए, करना हम इतना सा भी नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। जिस चीज को जिस तरह से बताते हैं उसकी व्यवस्था करो। अभी तो इस सावन का पूरा खुला महीना है। मैंने आपको बोला आप पहले सोमवार से ना कर पाओ, दूसरे से कर लो, जब से भी कर लो। 8 दिन तो कम से कम करना ही करना है, 15 दिन, 21 दिन आपकी इच्छा है। करना डेली है, एक ही निश्चित समय पर। निश्चित समय रखे, सुबह या शाम, जो भी आप रख सकते हैं। उसमें भी कोई भेद नहीं कि आपको सुबह ही जाना है कि आपको शाम को ही जाना, पर जाएंगे एक ही समय पर, जब भी कभी जाए। सुबह जाए तो भी सुबह एक टाइम पर, जैसे आपने कोई टाइम फिक्स किया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है। और शाम का भी अपने कोई टाइम फिक्स किया कि मैं 6, 7, 8, 9 बजे, इतने बजे आपने जाना है, उतने बजे आपको ये दीपक जलाना। 1% न जा पाए तो आप घर में जला सकते हैं।
तो मिट्टी का या आटे का दीपक लेना है, घी या तिल के तेल लेना है, खड़ी उसमें बाती लगानी है और उसके अंदर एक चुटकी सिंदूर डालना है, सिंदूर नहीं सॉरी, एक चुटकी आपको लाल चंदन डालना है। तो लाल चंदन डालने के बाद आपको एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र पर आपको वो दीपक रखना है। समझ रहे हैं? अगर वो दीपक आप बेलपत्र के ऊपर दीपक रखेंगे तो सबसे पहला तो फर्स्ट तो जो है कि वो आप बेल के पेड़ के नीचे जलाएं। वो बेल का पेड़ चाहे आपके घर के गमले में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बेल के वृक्ष के नीचे यदि आप बेल के पत्ते के ऊपर रख कर मनोकामना पूर्ति दीपक जलाते हैं तो ये कामना अवश्य ही पूरी होती है। भगवान शिव अत्यंत आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कहीं आपकी अप्रोच में बेल का वृक्ष ना हो तो आप फिर शिवालय में जलाइए। तीसरे नंबर पर घर आता है कि जब आपको लगे, लेकिन आप बेलपत्र तो बाजार से खरीद लाएंगे, सही बात है, और अगर बेल का वृक्ष नहीं हुआ और शिवालय भी नहीं हुआ तो ये तो संभव नहीं है कि शिवालय भी ना हो, मंदिर भी ना हो, घर से चाहे 1 किलोमीटर दूरी हो, 2 किलोमीटर दूरी हो, या आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस हो, लेकिन होगा तो जरूर। ये मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कहीं बेल का वृक्ष ना मिले, वैसे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ढूंढ लीजिए, सावन का महीना है, ढूंढ लीजिए बेल के वृक्ष के नीचे के, और भी आपको अनेक उपाय करने होंगे, तो ढूंढ लीजिए बेल का वृक्ष जो है और उसी के नीचे वो दीपक को आप जलाइए। फिर आप देखिए चमत्कार। संकल्प लेकर कि मेरी ये इच्छा है, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी करना, इस इच्छा के निमित्त मैं आपको ये दीप समर्पित करती हूँ या करता हूँ। 8 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितने भी दिन आपने करना है उतने दिन का संकल्प लीजिए, कितने दिन में आपको दीप समर्पित करूंगा या करूंगी। आप मेरे को ये सब करने की शक्ति प्रदान करें कि मेरे इस संकल्प में कोई विघ्न और कोई बाधा ना आए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना पूजा भी पूरी नहीं कर सकते। ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। आप करने वाले कोई होते नहीं है, ईश्वर चाहेंगे तभी आप उनकी पूजा कर पाओगे। इसलिए उनसे शक्ति मांगो, उनसे अपने संकल्प को पूरा करने की ताकत मांगो, उनका सहयोग मांगो कि हमारा संकल्प पूरा हो जाए। अब संकल्प लेकर आप ये दिया जलाने का करके तो देखिए। सर्वप्रथम मैंने बता दिया, मिट्टी का या आटे का दिया लेना, गोल बाती लेनी है, घी या तिल का तेल लेना है, एक चुटकी लाल चंदन डालना है, बेल पत्र लेना है, बेल पत्र के ऊपर दिया रखना है, बेल के वृक्ष के नीचे जलाना है, ना हो तो शिवालय में जलाना है। और बिल्कुल ही आप असमर्थ हैं, घर से निकलने में असमर्थ हैं, तो फिर आप घर के मंदिर में जला सकते हैं। लेकिन ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगली बार मैं आपके शिवालय आके जलाऊं, इतनी मुझे ताकत। तो ये मनोकामना पूर्ति दिया आप अवश्य जला कर देखिए, संकल्पित दिया जलाइए, निश्चित आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।